सिख धर्म का मतलब ही यही है कि पूरा फैलाव, जिसमें जो कुछ भी उचित लगता है, फ़र्क ही नहीं पड़ता कि किसने कहा और कब कहा, मैं उसको सुनूंगा और उसके सामने सर झुकाऊंगा, समादर दूंगा उसको। गुरुओं ने कभी ये नहीं कहा कि हम अवतार हैं, उन्होंने बस इतना ही कहा कि हम टीचर हैं, गुरु हैं। सही बात तो ये है कि ग्रंथ साहब कहता है कि अगर गुरुओं की मूर्ति लगा के उसकी वैसे ही पूजा कर दी जैसी ये देवताओं की हिंदू लोग करते हैं, तो बड़ा बुरा होगा तुम्हारे साथ। बड़ी ह्यूमिलिटी है, देख रहे हैं। पहली बात तो ये कि कोई आदमी ये नहीं कह रहा कि मेरी कही बात बिल्कुल ठीक है, वो दूसरे और प्रचलित धर्मों, संप्रदायों, मान्यताओं के लोगों को भी ला रहा है और उनको शामिल कर रहा है। दूसरी बात, वो खुद निषेध कर रहा है कि मुझे किसी भी तरीके से, ये तो छोड़ ही दो कि मुझे भगवान मान लिया, मुझे भगवान का पैगंबर भी मत मान लेना, मैं बस एक गुरु हूँ, टीचर हूँ। तो बहुत बहुत अनूठा है सिख धर्म इस मामले में, जिसमें ना कोई अवतार है और ना कोई पैगंबर है, ना तो अवतार है ना तो पैगंबर है, सिर्फ गुरु है, सिर्फ गुरु है। और ग्रंथ साहिब को भी जब गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि अब मैं ख़त्म कर रहा हूँ, शारीरिक रूप से अब कोई और गुरु नहीं होगा, शारीरिक रूप से गुरुओं की जो पूरी श्रृंखला है मैं उसको ख़त्म कर रहा हूँ, तो उन्होंने यही कहा कि अब लगातार जो गुरु रहेगा वो ग्रंथ साहिब ही है, अब वो इटर्नल गुरु रहेगा तुम्हारा। सिखों में बड़ा मान है इसका। जिस तरीके से वो गुरु के सामने जाते, ठीक उसी तरीके से ग्रंथ साहिब के सामने जाते हैं, वैसे ही पूछते हैं। बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे का नाम रखा जाता है कैसे कि ग्रंथ साहिब को खोला जाता है, उसका जो पन्ना सामने आया, उसका जो पहला अक्षर है, उसी से बच्चे का नाम रख देते हैं। शादी ब्याह होते हैं तो कैसे कि ग्रंथ साहब रखा बीच में और लगाए उसके 4 चक्कर, उनमें 4 चक्कर साथ में। मृत्यु के समय भी पाठ होता है तो बिल्कुल केंद्रीय है वहाँ पर, जीवित गुरु की तरह ही। सिख होना अपने आप में बहुत बहुत मुश्किल काम है। सिख होना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि सिख का मतलब है कि मैं लगातार सीख रहा हूँ, मैं शिष्य हूँ। किसी का अनुयायी हो जाना, अंतर समझेंगे, शिष्य और अनुयायी में बड़ा अंतर है। स्टूडेंट और फॉलोअर में ज़मीन आसमान का अंतर है। अनुयायी हो जाना बड़ा आसान है। अनुयायी हो जाने का मतलब जानती हो क्या है? कि किसी ने कुछ बता दिया है, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, मान रहा हूँ कि इस तरीके से ज़िंदगी जियो। शिष्य होना बिल्कुल दूसरी बात है। शिष्य होने का मतलब है मैं लगातार सीख रहा हूँ, मैंने कुछ मान नहीं लिया है, मैं लगातार सीख रहा हूँ। अ कॉन्स्टेंट ओपननेस टू लर्निंग, दैट इज़ व्हाट अ स्टूडेंट इज़। और सिख होने का मतलब है कि मेरा सर लगातार झुका हुआ है, इसीलिए गुरु है वहाँ पर। तो वो है गुरु और ये हैं शिष्य। तो जो 10 गुरु थे, और फिर है ग्रंथ साहब और मेरा सर माने क्या? सर झुकने का मतलब ये नहीं है कि मैंने अपनी आवाज़ दबा दी है। सर झुकने का क्या मतलब है? हाँ, अहंकार। ये अहंकार मेरा लगातार दबा हुआ है। मैं नहीं हूँ, सत्य है, मैं नहीं हूँ, सिर्फ एक फैलाव है जो सीखने को तैयार है। तो वास्तविक रूप में देखा जाए तो दुनिया का सबसे मुश्किल धर्म भी सिख धर्म ही है। और कोई धर्म नहीं कहता कि शिष्य बनो, हर धर्म अनुयायी चाहता है।
हर धर्म अनुयायी चाहता है। सिखिज्म शिष्यत्व चाहता है, सिखिज्म शिष्यत्व चाहता है, और शिष्यत्व अहंकार को बिल्कुल नहीं भाता। आप अहंकारी होकर सिख हो ही नहीं सकते, क्योंकि बात बिल्कुल पैराडॉक्सिकल हो जाएगी। तो एक अहंकारी सिख इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक वैसे ही जैसे कि एक ईगोइस्टिक स्टूडेंट, या तो ईगो होगी या स्टूडेंट होगा, दोनों एक साथ हो नहीं सकते। जब हम देखेंगे नानक को तो सब कुछ दिखाई देगा, नानक कहीं नहीं दिखाई देंगे। ये सिर्फ दो हालतों में होता है, एक तब जब आप बड़े नकलची हो कि सब कुछ दूसरों का उठा लिया है, और दूसरा तब जब आप बिल्कुल शून्य हो, अपना कुछ नहीं बचा, क्योंकि अपना तो अहंकारी होता है। दोनों हालातों में आप जो करते हैं उसमें आपका कुछ नहीं होता। पहला कब, जब आप पूरे नकलची होते हैं, सिर्फ दूसरों से कॉपी करते हैं, तब भी आपका कुछ नहीं होता। और दूसरा तब जब आप बिल्कुल निशेष हो गए होते हैं, शून्य, तब भी आपका अपना कुछ नहीं होता। तो जो देखना चाहेंगे उनको दिखाई देगा कि इसमें लगातार उपनिषद बोल रहे हैं, लगातार कबीर बोल रहे हैं, लगातार फरीद बोल रहे हैं, लगातार भक्ति की धारा है। उन्हें इस्लाम का मोनोथीज्म दिखाई देगा साफ साफ। उन्हें वेदांत की पूरी जो मेटाफिजिक्स है वो दिखाई देगी, आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा, बिल्कुल वही शब्द उन्हीं का प्रयोग दिखाई देगा। और नानक ने कोई ऐसी नई बात कही भी नहीं। आप आमतौर पर भी पढ़िए तो यही सुनाई देगा कि सिखिज्म वॉज एन एमलगमेशन ऑफ द कंटेम्प्रेरी रिलीजन्स। हिंदुइज्म, इस्लाम सबको लिया और अमेलगमेट कर दिया। इसका अर्थ ये नहीं है कि हिंदुइज्म और इस्लाम को मिला दो तो सिख। इसका ये अर्थ है कि मैं सब कुछ जान रहा हूँ, और जानने के फलस्वरूप जो घटना घटती है वो है सिख धर्म।